हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम पर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट किया करेंगे जिससे कि हमें आसानी हो जाए चैप्टर को समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या होता है। रिलेशन रियल लाइफ में अगर हम देखें रिलेशन, जैसे कि बेटे का पिता के साथ रिलेशन, चाचा का चाची के साथ रिलेशन, भाई का बहन के साथ रिलेशन, इसे हम रिलेशन कहते हैं रियल लाइफ में। इन मैथमेटिक्स एक सेट का दूसरे सेट के साथ क्या रिलेशन है, हम उसे रिलेशन कहते हैं। चलिए सेट को समझ लेते हैं। सेट क्या होता है। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट that are well defined। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइन होने चाहिए उसे हम सेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ए क्या है 1, 2। सेट बी क्या है 4, 6। अब हम इसका रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ए क्रॉस बी। इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट में रखा जाता है इसे। 1 का 4 के साथ क्या रिलेशन होगा 1, 4, 1 का 6 के साथ क्या रिलेशन होगा 1, 6। 1 2 का 4 के साथ रिलेशन 2, 4। 2 का 6 के साथ रिलेशन 2, 6। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। रिलेशन हमारा सबसेट या फिर इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है ए क्रॉस बी। रिलेशन जो होता है हमारा या तो वो इसके बराबर हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के बराबर हो सकता है, या फिर इसी में से ही कोई एक पार्ट हो सकता है। रिलेशन की हमें कुछ गिवन कंडीशन दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x। यह हमें रोस्टर फॉर्म में कंडीशन दी हुई है। अब हम x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू को फाइंड करते जाएंगे। तो हमारा रिलेशन क्या निकलेगा। x को 1 पुट किया हमने तो y हमारा 2 आ गया, जो कि हमारा a क्रॉस b में नहीं है, तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे हम तो हमारा y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। 2, 4 हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, हम उसे लिख देंगे 2, 4। तो ये हमारा रिलेशन हो गया 2, 4 एट गिवन कंडीशन y इज इक्वल टू 2x। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन हमारा फाई रिलेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए क्रॉस बी क्या था हमारा 1, 4, 1, 6, 2, 4, 2, 6। अब हम यहाँ पे कोई कंडीशन ले लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू x3। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आना चाहिए, y इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, जो कि नहीं है। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 8 आ गया हमारा, वो भी नहीं है। तो इसे हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। एम्प्टी रिलेशन को दो तरीके से लिखा जाता है, नल सेट एंड फाई। इसके बाद हमारा आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ये हमारा ए क्रॉस बी के बराबर होता है, यानी कि जितने भी सेट हैं ए क्रॉस बी के अंदर वो सभी होने चाहिए, तभी उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इसके 3 टाइप हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है हमारा, ए कॉमा ए
बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, या फिर 1,1, 2,2, इसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यानी कि x जो है वो y के बराबर होना चाहिए, उसे ही हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अगर a कॉमा बी रिलेशन के अंदर है तो b कॉमा ए बी रिलेशन में ही होना चाहिए, तभी उसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1,2, 2,1, यह हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें क्या होता है, अगर a कॉमा बी रिलेशन के अंदर है और b कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है तो a कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, उसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1,2 एंड 2,4 रिलेशन में है तो 1,4 भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी उसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। बाकी हम क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखेंगे। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हाइब स्टडी।